फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डिफाइन इसको करेंगे सिंपल वर्ड्स में। पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कहते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टडी करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डिनोट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से अपॉन चार्ज Q0। अब हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन सब का के लिए वर्क डन कंट्रीब्यूट करता है। तो वर्क डन किसके लिए करना है? हमें एक यूनिट टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। सो लेट अस सपोज ए सोर्स चार्ज प्लस Q। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है क्योंकि सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक यूनिट चार्ज को A से B तक मूव कराने के लिए कितना वर्क डन होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इट विल फील रिपल्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। सो जो अब हम इसको अगर मूव A से B तक कराना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस पर जो फोर्स है वो Q0E के इक्वल बाहर की तरफ को है। तो अगर हमें इसे अंदर की तरफ को लाना है तो हमें ये इसके बराबर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। सिंस जो टेस्ट चार्ज है A से B तक मूव करने के लिए उसने डिस्टेंस dr मूव करी, तो वर्क डन A से B तक हुआ। A से B साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाई जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फील्ड वाज एक्सर्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, और dr है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। इसे याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। तो A टू B एक्सटर्नल फोर्स को हमने Q0E dr पुटअप किया और माइनस साइन लिया WAB, और WAB मीन्स की वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम A टू B अपॉन A माइनस Q0 A से B तक, और E dr। अब हमारा जो Q0 अगर हम AB के अपॉन में ले आएंगे WAB के अपॉन में, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव लाइन इंटीग्रल फ्रॉम A टू B ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज पर रह जाता है, और ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एज वी नो दैट वर्क कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क हमारा F इंटू S होता है। जब हम इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के एंगेंस्ट लेकर आए, तो जो हमने वर्क डन किया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। मींस एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मींस कि जितना वर्क किया उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट इज स्टोर्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पूरे डेरिवेशन में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला कि वर्क डन जो है उसमें Q0 लाइन इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कम इनटू नोटिस इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं, क्योंकि वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज पाथ इज ऑल्सो जीरो। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कंजर्वेटिव नेचर के हैं।